हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पैरालाइज्ड पेशेंट की फ्लैसिड स्टेज की मींस फर्स्ट स्टेज की पैसिव एक्सरसाइजेस और कुछ और एफर्ट्स रिफ्लेक्सेस जो पेशेंट को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। पेशेंट किस तरह से हर एक्सरसाइजेस में अपने एफर्ट लगा सकते हैं, इवन फ्लैसिड स्टेज में भी जब पेशेंट की वॉलेंटरी मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं हैं, फिर भी उनके एफर्ट्स किस तरह से पेशेंट को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ले जाने में हेल्प करेंगे, हम उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सारी एक्सरसाइजेस मैंने पैरालाइज्ड पेशेंट पर ही कर दिखाई हैं, ताकि जहां पेशेंट को चैलेंजेस होते हैं या जहां पेशेंट को प्रॉब्लम आने वाली होती है उनको मैं पैरालाइज्ड पेशेंट पर ही आपको साथ साथ बताती चलूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोअर लिम्ब की पैसिव एक्सरसाइजेस। एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, इनका बेसिकली हमने ध्यान रखना है, क्योंकि पैरालिसिस के बाद बहुत स्पीडली वीकनेस पेशेंट को बनती है, मसल्स वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मसल्स अपना काम करती नहीं है। तो जो मसल प्रॉपरली अपने आप से अपना काम नहीं करेगी तो उनकी मसल वेस्टिंग मीन्स उनके अंदर वीकनेस बहुत जल्दी आती है। तो हमने इस तरह से पेशेंट की हर मसल्स का ध्यान रखना है, हर ज्वाइंट का ध्यान रखना है, कोई भी ज्वाइंट पेशेंट का डैमेज ना हो और पेशेंट की मसल्स भी कमजोर ना हो। पेशेंट की मसल लगातार स्ट्रॉन्ग बनी रहे, ताकि पेशेंट जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज पर एंटर करे तो उसको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नी ज्वाइंट की एक्सरसाइजेस। नी ज्वाइंट के लिए हमारी जो बेसिकली ये मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और रोटेशन, ये हिप ज्वाइंट की और नी ज्वाइंट की मूवमेंट है। तो इसमें हमें दोनों बोन को ही मूवमेंट देनी है। तो इसके लिए हमें ज्वाइंट को यहां से पकड़ना पड़ेगा और इस तरह से एंकल ज्वाइंट को इस तरह से ऐसे स्टेबल करना पड़ेगा, और हम इस तरह से भी एंकल ज्वाइंट को होल्ड कर सकते हैं, जो केयर गिवर की या फिजियोथेरेपिस्ट की जो कंफर्टेबिलिटी हो। पेशेंट को साथ साथ अपना एफर्ट हर मूवमेंट में लगाना है, चाहे वो मूवमेंट पेशेंट की खुद से होती है या नहीं, क्योंकि फ्लैसिड स्टेज में वो मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर के एफर्ट्स पेशेंट के वेस्ट नहीं जाएंगे। उनकी कोशिश उन्हीं मूवमेंट को इनिशिएट करने में फिजियोथेरेपिस्ट की और केयर गिवर की हेल्प करेगी। मूवमेंट हमने स्लोली लेनी है, इस तरह से राइट प्लेन में ही हमने मूवमेंट देनी है। इस तरह से अगर हम एंकल ज्वाइंट को अपने हाथ से इस तरह से स्टेबलाइज कर लेते हैं तो जो फुट है वो इजीली स्टेबल हो जाएगा। ये नी फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन साइड बाय साइड दोनों की साइमल्टेनियस मूवमेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हिप रोटेशन। हिप रोटेशन के लिए ज्वाइंट फ्लैसिड स्टेज में काफी अनस्टेबल होता है, इसलिए हमने इसकी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। ये फिजियोथेरेपिस्ट काफी इजीली कर पाते हैं, लेकिन उनके केयर गिवर को ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट्स और जर्क्स वाली मूवमेंट से, मतलब एकदम से झटके वाली मूवमेंट से पेशेंट को रोकना है, क्योंकि ज्वाइंट काफी अनस्टेबल होता है, लेग्स होता है फ्लैसिड स्टेज में, तो डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मूवमेंट इस तरह से इस मूवमेंट में पेशेंट की जो स्पास्टिसिटी डेवलप होती है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और यहीं से पेशेंट की मूवमेंट इनिशिएट होती है। तो इन मूवमेंट्स का हम काफी फायदा उठाकर पेशेंट को जल्दी से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर पुश कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और पेशेंट को खुद एफर्ट करना है। यहाँ ज्वाइंट के ऊपर ऐसे हाथ रखना है ताकि ज्वाइंट के ऊपर से बोन या एंकल ज्वाइंट घसीटता हुआ ना आए और जो नी ज्वाइंट की नी कैप बोन है उसको हार्म ना करे पेटेला को। तो आंटी लेकर आइए, खींचिए, पैर को नीचे लेके आइए, कोशिश करो
हाँ, लेके आओ, कोशिश करना है, कोशिश करना है, और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा। ये पेशेंट की अनअफेक्टेड साइड है और जो लेफ्ट साइड है पेशेंट की वो अफेक्टेड साइड है, मतलब इस लेफ्ट साइड में पेशेंट पैरालाइज्ड है। इस मूवमेंट को हमने रोकना है इस तरह से, और पेशेंट को भी बोलना है कि आप इसको रोकने की कोशिश कीजिए ताकि ये बाहर ना गिरे। ये बिल्कुल इनिशियल मूवमेंट्स हैं, इनिशियल स्टेज है। इसको भी हमने दिन में कई बार रिपीट करना है। जैसे ही केयर गिवर को चांस मिलता है, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 2 दिन में 3 या 4 बार उसी तरह से इस मूवमेंट को रिपीट करना है। अब जो अंदर की साइड को मूवमेंट लेनी है पेशेंट की, ये घुटना इस घुटने के पास लाने की हमने कोशिश करनी है। हालांकि फ्लैसिड स्टेज में खुद फिजियोथेरेपिस्ट या केयर गिवर ही इस मूवमेंट को करेंगे, लेकिन पेशेंट को भी इसमें अपना एफर्ट लगाना है। लेकर जाइए, लेकर जाइए, लेकर जाइए। रोकने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, रोकने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा। अब बाहर गिराने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। रोकने की कोशिश कीजिए, फिर गिराइए आप बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मूवमेंट भी बहुत जल्दी इनिशिएट होती हैं। एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर, मीन्स स्पास्टिक स्टेज पर पेशेंट बहुत जल्दी ही चले जाते हैं, बट एफर्ट्स की जरूरत होती है जो कि पेशेंट को होल डे कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये मूवमेंट जल्दी से इनिशिएट होंगे। एंकल ज्वाइंट के लिए ये 2 मूवमेंट बेसिकली होंगी। अंदर की तरफ पैर आएगा और बाहर की तरफ इस तरह से पैर को लेकर जाना है, बट ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पेशेंट का फ्लैसिड स्टेज में वैसे ही पैर बाहर की तरफ रहता है। तो हमने बेसिकली इस मूवमेंट, अंदर की मूवमेंट की तरफ ध्यान देना है, और उसके लिए हमारा जो पाम वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने हील को प्लेस करना है, और जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने पेशेंट के फुट को रेस्ट करवाना है। तो इस तरह से पेशेंट की अंदर की तरफ मूवमेंट इस तरह से करनी है, और इस बोन को हमने दूसरे हाथ से स्टेबलाइज करना है। स्लोली स्लोली हम इन मूवमेंट्स को करेंगे और पेशेंट को साथ साथ एफर्ट्स लगाने के लिए बोलेंगे। हालांकि एफर्ट्स लगेंगे नहीं, एफर्ट्स को पेशेंट ने चालू रखना है। अब है रोटेशन। रोटेशन में आपने देखा होगा पेशेंट का बाहर की साइड ऑटोमेटिकली ही पैर आने लगता है, लेकिन इस मूवमेंट को हमने रोक के रखना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में पेशेंट की स्ट्रेट लाइन पोजीशन में पोजीशनिंग बताई है, उसका हमने ध्यान रखना है। यहाँ पिलो को प्लेस करके हमने एंकल ज्वाइंट को एबनॉर्मल मूवमेंट से बचाना है। फिर हमने रोटेशन भी पेशेंट की इस तरह से, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन आप देख रहे होंगे बहुत इजीली आ जाती है, इसलिए इस पर एफर्ट नहीं लगाना है। लेकिन इस मूवमेंट को खासकर जब स्पास्टिसिटी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे हमने इस पे ज्यादा एफर्ट लगाते हुए काम करना है। ये थी हमारी कॉमन जॉइंट्स की कॉमन मूवमेंट। रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के इस तरह के कुछ गुदगुदी टाइप या इस तरह से कुछ थोड़ा सा हल्का शार्प कोई चीज को लेकर जो कि पेशेंट को हार्म ना करे, इस तरह से रिफ्लेक्सेस बढ़ाने के लिए करने हैं। इस तरह से रिफ्लेक्सेस पेशेंट के डेवलप होंगे तो वो मूवमेंट को इनिशिएट करने में हमें काफी हेल्प करेंगे। करो करो करो, हाँ वेरी गुड। पेंटिंग ब्रश की तरह ऐसे लेकर उसको भी इस तरह से पेशेंट की बॉडी पर इस तरह से रगड़ना है। ये भी रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट करने में काफी हेल्प करेंगे इस तरह से। और पेशेंट फ्लैसिड स्टेज से जो सेकंड स्टेज है,
स्पास्टिसिटी स्टार्ट टू डेवलप, उस स्टेज पर जाने में ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे और उस स्टेज पर पेशेंट बहुत जल्दी चले जाएंगे। ये हिप की एडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट्स हैं। एडक्शन मीन्स पास में आना। इस तरह से दूसरे पैर को भी हमने साइड में रखना है ताकि हम मूवमेंट थोड़ा सा और ज्यादा कर पाए। और जो पेशेंट का बेड है, जितना पेशेंट का ये वाला ज्वाइंट खुल सकता है, हिप ज्वाइंट, जो इनके बीच में जो स्पेस बनेगा, उससे यहाँ टेंडन के अंदर सबसे जल्दी स्पास्टिसिटी डेवलप होती है। तो यहाँ फिर पेशेंट को पेन स्टार्ट ना हो, उन पेन से पेशेंट को बचाना है और हमने इस मूवमेंट को इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे लेना है। एक हाथ नी ज्वाइंट पर रहेगा, दूसरा एंकल ज्वाइंट पर रहेगा और इस तरह से मूवमेंट को हमने कम से कम 30 टाइम्स रिपीट करना है। ये थी एडक्शन मूवमेंट्स। अब हम अबडक्शन मीन्स ज्वाइंट को दूर लेकर जाएंगे। मिड में हम ज्वाइंट को प्लेस करेंगे, ऐसे हम बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। आपने देखा इस मूवमेंट को करते हुए अपोजिट साइड में हाथ चला गया है। पहले हमने एक हाथ अंदर की तरफ को ज्वाइंट पे रखा था और दूसरा हाथ हमने एंकल ज्वाइंट पे बाहर की तरफ को रखा था। अब हमारी जो प्लेसमेंट है हाथों की वो चेंज हो गई है ताकि हम इजीली बाहर की तरफ पैर को ले जा सकें और पेशेंट को भी तकलीफ ना हो और जो एक्सरसाइज कराने वाले केयर गिवर हैं उनको भी दिक्कत ना हो। इन मूवमेंट्स को भी हमने कम से कम इनिशियली 30 टाइम्स रिपीट करना है। लाइन में एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस मतलब पेशेंट उल्टे लेटकर अपने पैर को किस तरह से उठाएं, लेकिन ये एक्सरसाइज पेशेंट तभी कर पाएंगे जब उन कोई और जो एक्सेसरीज होती हैं रेस्पिरेशन वगैरह के लिए वो नहीं लगी हैं। अदरवाइज पेशेंट के लिए प्रोन लाइन में जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये फ्लैसिड स्टेज में भी फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए पेशेंट को अपने एफर्ट्स तो लगाने ही लगाने हैं, चाहे मूवमेंट स्टार्ट हो या ना हो, बट अंदर के जो पेशेंट के एफर्ट्स हैं वही इन मूवमेंट को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे और पेशेंट एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाने में जल्दी से जल्दी सक्सेस होंगे, जल्दी से जल्दी पेशेंट एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर करेंगे। ऊपर थाई वाली बोन पे एक हाथ प्लेस करना है, दूसरा हाथ स्टेबलाइजेशन के लिए इस तरह से नीचे वाली बोन को पकड़ना है, घुटने से नीचे वाली बोन जिसको टिबिया बोलते हैं, ऊपर वाली बोन फीमर होती है जिसको थाई बोन बोलते हैं। तो इस तरह से ऐसे करके इसको ऊपर उठाना है और पेशेंट का एफर्ट साइड बाय साइड चालू रहेगा। जितना ज्यादा पेशेंट इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, रिपीटेशंस बढ़ाएंगे, उतना ही पेशेंट को फायदा होगा। और इस एक्सरसाइज में एक ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करनी जिससे कि हिप इस तरह से रोटेट कर जाए, ऊपर की तरफ उठे। सिर्फ इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है ताकि जो थाई का ऊपर वाला हिस्सा है, मीन्स जो पेट और थाई के बीच में है, वो नीचे ही प्लेस रहे। इससे पेशेंट की स्टेबिलिटी बनती है और गलत मूवमेंट होने के कम से कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट प्रोन लाइन में। प्रोन लाइन मीन्स उल्टे लेटकर नी को बेंड करना है। इस बोन को, नी ज्वाइंट की इस बोन को थाई बोन की तरफ ऊपर की तरफ लेके आना है। बस हमने इन चीजों का ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो मूवमेंट है वो राइट प्लेन में चले, मतलब उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक हो इस तरह से। तो एक हाथ यहाँ प्लेस करेंगे, हालांकि इस पोजीशन में अगर ये हाथ ना भी रखें क्योंकि ये बोन तो स्टेबल है तो भी चलेगा, लेकिन अगर रखें इस बोन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इस तरह से। पैसिव मूवमेंट में हमने राइट प्लेन का ही ध्यान रखना है, मींस राइट डायरेक्शन पेशेंट की होनी चाहिए। ये थी लोअर लिम्ब की कुछ पैसिव एक्सरसाइजेस जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पेशेंट के केयर गिवर को ध्यान से सीखनी चाहिए और पेशेंट को बार बार वो एक्सरसाइजेस रिपीट करानी चाहिए और पेशेंट को मन से एफर्ट्स लगाकर
ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मेरे पेशेंट तो बहुत जल्दी से रिकवर होते हैं इन्हीं एफर्ट्स के साथ। अगर आपके घर में कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है या आप खुद सफरर हैं या कोई नेबरहुड में हैं, तो वो भी इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाएं। इसलिए इन वीडियोस को अपनी सोसाइटी में जरूर से जरूर शेयर करें ताकि इन वीडियोस का फायदा हर किसी सफरर को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।